बखमूत की लड़ाई यूक्रेन की सबसे लंबी जंग है। 250 दिनों से लगातार यहां जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन के लड़ाके अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। लेकिन महाजंग में, महायुद्ध में असली दिलचस्प मोड़ अब आने जा रहा है, क्योंकि खुद जेलेंस्की ने अपने जनरलों के साथ मीटिंग की है और एक ऐसा बड़ा प्लान तैयार किया है जो लाशों के पहाड़ खड़े कर देगा। यूक्रेन की जंग का इतिहास जब लिखा जाएगा तो बखमूत के मैदान में वीरगति पाने वाले सैनिकों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बखमूत जंग के एक ऐसे मैदान में तब्दील हो चुका है जिसकी खतरनाक खूनी कहानियां जंग की किताबों में पढ़ाई जाएंगी। बखमूत अब सामरिक महत्व की लड़ाई नहीं रही, बल्कि बखमूत अब नभ की लड़ाई बन चुकी है। अब तक अमेरिका, नेटो और यूक्रेन के कमांडर्स बखमूत को कम महत्व दे रहे थे, लेकिन अब अचानक जेलेंस्की ने अपना सारा फोकस बखमूत पर कर दिया है। जेलेंस्की और यूक्रेन की फौज ने बखमूत की जंग को खत्म करने का एक नायाब फॉर्मूला तलाश किया है, और वो फॉर्मूला है वैगनर चीफ का कत्ल करो और बखमूत की जंग खत्म करो। इस जंग में संसाधनों के मामले में बखमूत के अंदर जेलेंस्की काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। ऐसे में जेलेंस्की के पास जंग जीतने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला बचता है। वैगनर चीफ चाहिए, जिंदा या मुर्दा। यूरोपियन मीडिया के हवाले से जंग की कुछ खबरें बेहद चौंकाने वाली आ रही हैं। इस खबर ने तहलका मचा दिया है कि वैगनर चीफ के प्रतिनिधि को रूस की सेना के मुख्यालय से धक्के देकर निकाल दिया गया। आखिर पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है, जिसका जवाब हम आपको देंगे। एक तरफ वैगनर चीफ प्रिगोजिन बखमूत के अंदर खड़े होकर बड़े बड़े दावे करता है, तो दूसरी तरफ नेटो चीफ ने जो दावे कर दिए हैं वो पुतिन के भी होश उड़ाने वाले हैं। आखिर क्या है नेटो चीफ का ये दावा जो बखमूत की जंग का सच बताने वाला है? ये भी हम आपको बताएंगे। और कैसे रूस की आर्मी ने बखमूत और बखमूत के आसपास के मोर्चे पर ऑपरेशन मिडनाइट अटैक चलाया, ये भी हैरान करने वाली घटना है, आपको जरूर जाननी चाहिए। लेकिन बखमूत की जंग के मैदान से पहले हम आपको ले चलेंगे जेलेंस्की के कैंप में, जहां जंग की रणनीति बनाई गई है। जेलेंस्की की नजर वैगनर चीफ पर है। जैसे ही वैगनर चीफ के प्रमुख ने एक टेलीग्राम पोस्ट में यह दावा किया कि बखमूत के अंदर वैगनर का गोला बारूद खत्म हो रहा है, और अगर जल्द ही वैगनर फोर्स को गोला बारूद और हथियार नहीं मुहैया करवाए गए तो बखमूत में रूस के लड़ाकों का बहुत बड़ा नरसंहार हो जाएगा। वैसे ही जेलेंस्की ने कीव के अंदर एक बड़ी मीटिंग बुलाई। दरअसल वैगनर चीफ ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वैगनर चीफ प्रिगोजिन को इस तरह की बातें एक टेलीग्राम पोस्ट में सार्वजनिक रूप से नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इससे यूक्रेन की फौज और जेलेंस्की को इस बात का पता लग गया कि वैगनर की हालत बखमूत के अंदर पतली हो रही है। और इस खबर के आने के बाद ही फौरन आधी रात जेलेंस्की ने कीव के अंदर अपने जनरलों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में जेलेंस्की ने बखमूत पर चर्चा की और यूक्रेन के जनरलों को यह आदेश दिया कि वैगनर और पुतिन की फोर्स से पूरे बखमूत को आजाद करवाना होगा, क्योंकि अब ये एक सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। और इस मीटिंग के बाद ही जेलेंस्की ने यह बयान जारी कर दिया कि अब यूक्रेन के कई बड़े जनरल, लड़ाके और अतिरिक्त फौज बखमूत भेजी जाएगी।
Сьогодні на ставці я прямо поставив питання і командувачу Хортиці генералу Сирському, і главкому Залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку. Чи відійти, чи продовжувати оборону і посилюватися в місті. Обидва генерали відповіли не відходити і посилюватись. Ця позиція була одноголосно підтримана Ставкою. Інших позицій не було. Я сказав главкому знайти відповідні сили, щоб допомогти хлопцям у Бахмуті.